नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इस पावन पर्व में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता रानी का वास हो और माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा से उसके घर में कभी भी सुख, ऐश्वर्य, धन धान्य की कभी भी कमी ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटे मोटे उपाय करने मात्र से ही माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि आपको इस जन्म में तो छोड़िए, 7 जन्मों तक कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आपकी 7 पीढ़ियां तक तर जाती है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप अगर अपना लेते हैं तो आपके सभी दुख दरिद्रता का नाश होता है, साथ ही सुख ऐश्वर्य चरम सीमा पर प्राप्त होता है और साथ ही साथ आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों का भी नाश होता है। जिस प्रकार से प्रतिदिन माता रानी की पूजा करना अनिवार्य है, उसी प्रकार से यदि माता रानी को कुछ उनके प्रिय व्यंजन भोग में चढ़ाए जाए तो माता रानी को बहुत ही जल्द प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको माता रानी को चढ़ाए जाने वाला एक ऐसा भोग बताएंगे जिसे अगर आप चढ़ा देते हैं तो माता रानी की असीम अनुकंपा होगी और साथ ही आपके जीवन के सभी दुख दरिद्र नाश हो जाएंगे और सभी प्रकार के कष्टों और संकटों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, नवरात्रि पर्व पर माता की आराधना के साथ ही व्रत और उपवास और पूजन का विशेष महत्व है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इस 9 दिनों में माता को प्रत्येक दिन के अनुसार भोग या फिर प्रसाद अर्पित करने से देवी माँ सभी प्रकार की समस्याओं का हरण कर लेती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि माता रानी को कौन से वो भोग हैं जो आपको यदि दिनों के अनुसार लगाते हैं तो भी आपको फायदा देंगे, और साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको वह भी बताएंगे कि एक ऐसा खास भोग जिसे अगर आप माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन यानी कि माँ शैलपुत्री का दिन होता है। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का दूध चढ़ाने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही जन्मों जन्मों की गरीबी का भी नाश हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी अवश्य लिखें। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करके परिवार के सभी सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है, साथ ही धन आने के सभी मार्ग खुल जाते हैं। नव दुर्गा का एक रूप है चंद्र घंटा। माँ के इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन होता है। इस दिन माँ को दूध या फिर दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, खासकर से घर में बनी हुई खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे दुखों से तो मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख ऐश्वर्य परम आनंद की प्राप्ति भी होती है। माँ दुर्गा को नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाने से वे बेहद ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है, साथ ही अपनी बुद्धि के विकास होने से धन आने के सभी मार्ग भी खुल जाते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन यानी कि माँ स्कंद माता का दिन है। इस दिन माता जी को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत ही उत्तम होता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम आपको 2 ऐसी खास वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिन्हें माता रानी को चढ़ाने से आपको उनका आशीर्वाद शीघ्र ही प्राप्त होता है। नवरात्रि के 6वें दिन देवी माँ को शहद का भोग लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही वह अपने जीवन के सभी कार्यों को जो कि बनते बनते रुक जाते थे या काम में कोई रुकावट आ रही थी तो उन्हें भी पूरा कर लेता है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी न भूलें दोस्तों। इसी के साथ हम आपको बताते हैं नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि के 7वें दिन देवी माँ को गुड़ का भोग लगाएं। साथ में नवरात्रि पर माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने से वह उसे ब्राह्मण को, पंडितों को या फिर किसी भी मंदिर में दान करने से आपके जीवन से शोक की मुक्ति हो जाती है और आकस्मिक धन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें।
इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी माँ की असीम अनुकंपा और उनके कृपा और आशीर्वाद के चलते धन की कोई कमी नहीं रहती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि नवमी तिथि के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करने से मृत्यु का भय मुक्त हो जाता है, साथ ही अनहोनी होने से बच जाते हैं और अचानक धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वीडियो के अंत में हम आपको 2 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें यदि आप माता रानी के 9 दिन भोग लगाते हैं, साथ ही उनसे प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही सुख ऐश्वर्य चरम सीमा पर आपको प्राप्त होता है। पहली चीज है गाय का देसी घी। माता रानी के प्रथम नवरात्रि का प्रथम दिन होता है, जिस दिन माता रानी के शैलपुत्री स्वरूप को पूजा जाता है। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय के दूध से बने हुए शुद्ध देसी घी को अर्पित करने से आपको आरोग्य, धन संपदा, मान सम्मान, पुत्र रत्न आदि की प्राप्ति होती है। आपको गाय के देसी घी को प्रतिदिन एक कटोरी में माता के मंदिर में रख करके हर रोज 1 चम्मच आपको इसमें अर्पित करना है, वह भोग लगाना है। इस प्रकार से 9 दिन इसका भोग लगाने के बाद नवमी तिथि के दिन उस भोग से यानी कि उस देसी घी से आपको कुछ पकवान बना लेने हैं और इन पकवान का दान आपको मंदिरों में गरीब व्यक्तियों में प्रसाद के रूप में वितरण करके दान करना है। वह कुछ भोग अपने लिए भी बचा लेना है, उसे आप अपने परिवार के साथ मिलकर खाएं। इससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर बहुत ही शीघ्र होने लगती है। दूसरी चीज है जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा कि माता रानी को मेवे अति ही प्रिय होते हैं, इसीलिए माता रानी के 9 दिन आपको मेवों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। यदि अभी तक आपने नहीं लगाया है तो आपको आज से ही शुरू करना चाहिए। इसको लगाने का कोई भी मुहूर्त या समय नहीं होता, आप इसे चाहें तो इसी वक्त से भोग लगा सकते हैं। और अंतिम दिन जो आप खीर बनाएंगे यानी नवमी तिथि के दिन जो खीर बनाएंगे, उस खीर में इन मेवों को डाल करके प्रसाद के रूप में वितरण करें और अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। इस मेवे में माता रानी का आशीर्वाद होता है जो कि आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा बनकर बरसने लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी।